Hello everyone. In today's video, we will going to start our new chapter NPO. सबसे पहले NPO के बारे में समझ लेते हैं कि ये 10 मार्क्स में हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा। तो इसकी 10 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकती है कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ऐसे इसकी बाइफर्केशन हो सकती है। एनपीओ है क्या? देखिए, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। इनका मीनिंग समझिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर प्राइवेटली हेल्ड एंटिटीज। ये प्राइवेट लोगों की एंटिटीज हैं that don't provide financial benefits to the members। देखिए, वो अपने मेंबर्स को, अपने मालिकों को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती। तो बात आती है वो उसे चलाते क्यों? समाज की सेवा के लिए। एनपीओ समाज की सेवा के लिए चलता है। इन अदर वर्ड्स, दीज आर द ग्रुप्स विद अ चैरिटेबल पर्पस। इनका काम है चैरिटी करना एंड नॉट प्रॉफिटिंग, और वो प्रॉफिट नहीं करते फ्रॉम द एक्टिविटीज दे कैरी। जो काम वो लोग एनपीओ के अंडर कर रहे हैं वो उससे होने वाली एक्टिविटीज से प्रॉफिट नहीं कमाते। लिखा हुआ है these are the groups with a charitable purpose of not profiting from the activities they carry। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज वो करते क्या है? ये लोग एजुकेशनल काम करते हैं, रिलीजियस काम करते हैं, चैरिटेबल काम करते हैं और समाज की सेवा को करते हैं, सोशल वेलफेयर को। एनजीओ कैसी होती हैं? कुछ एनजीओ स्कूल चलाती हैं, कुछ हॉस्पिटल्स चलाती हैं, कुछ कॉलेज चलाते हैं, कुछ बार काउंसिल चलाते हैं, ऐसा। फीचर्स समझिए। मेन एम इज सर्विस। इनका मेन एम है सर्विस प्रोवाइड करना। एनपीओ का मेन एम है कि ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे उन्हें सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करें स्कूल खोल के, चाहे उनका सस्ता ट्रीटमेंट करें, बहुत ही किफायती रेटों पे ट्रीटमेंट करें हॉस्पिटल्स खोल के। अगला है प्रॉफिट इज नॉट द क्राइटेरिया। यहां जो क्राइटेरिया है वो प्रॉफिट नहीं है। यहां क्राइटेरिया है किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करना, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना, लोगों में उसका प्रचार करना, चैरिटी करना और समाज की वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, तो प्रॉफिट इज नॉट द क्राइटेरिया। अब जो भी यहाँ पे प्रॉफिट या सरप्लस आपको होता है वो इसके मालिकों को नहीं मिलने का, ऊपर भी पढ़ा आप लोगों ने, ये प्रॉफिट इसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया जाएगा लोगों के बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए। देखिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट अगर मेंबर्स को नहीं मिलता तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ऑफिसर्स और जो लेबर है उनको सैलरी और वेजेस नहीं मिलेगी। उन्हें मिलेगी सैलरी भी, वेजेस भी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दिया जाएगा, सारे काम करे जाएंगे। ओके, सेपरेट एंटिटी। देखिए, जो मेंबर्स हैं और जो ये एनपीओ है ये सेपरेट है। सरकार की नजरों में एक एनपीओ अलग है और उसे चलाने वाले मेंबर्स अलग हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट एनपीओ में भी लगता है, चाहे ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सरकार की नजरों में, लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में अलग है, सेपरेट एंटिटी है। देखिए, फिफ्थ पॉइंट है यूनिक नेम डिनोटिंग देयर वर्क। जैसा काम करते हैं वैसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। जैसे XYZ एजुकेशनल सोसाइटी, ठीक है, जैसे ABC रिलीजियस सोसाइटी, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जैन समाज प्रबंधक कमेटी। तो जैसे इनके काम वैसे इनके नाम और उसी से वो डिनोट होते हैं, यूनिक नेम होते हैं इनके। सिक्स्थ है मेजर फंडिंग इज फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। देखिए, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, ग्रांट, ऐसी बहुत सारी अलग चीजें हैं जो इनको मिलती हैं, तो उसी से इनको फंड मिल जाता है काम करने के लिए। इनकी जो मेन सोर्स है वो तो डोनेशन ही है। कोई भी एनपीओ डोनेशन से ही चलती है। मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड पर्संस। देखिए, बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए बहुत सारे मेंबर्स हैं, अब ये सारे मिलके अपने में से एक या दो
इलेक्ट कर लेंगे जो सारा का सारा काम संभालेंगे। तो दिस एनपीओ इज मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड पर्संस। ओके, अब एनपीओ के बारे में मैंने आपको लगभग सबको समझा दिया है। अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ में आपको एक तो बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे यहां पे सारी रिसिप्ट और यहां पे सारी पेमेंट्स आएंगी। जितनी भी रिसिप्ट आए आप इस साइड लिख दीजिए और जितनी भी पेमेंट हो आप इस साइड लिख दीजिए। ये मोर और लेस कैश अकाउंट या कैश बुक की तरह है। अगला बनेगा इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट वो जो प्रॉफिट बताए या लॉस बताए, इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो रख दिए जाएंगे डेबिट साइड में और जितने भी इनकम है वो रख दी जाएंगी क्रेडिट साइड में। और इसका भी यही होता है, अगर नेट प्रॉफिट आया तो यहां लिखेंगे। नेट प्रॉफिट किस नाम से लिखते हैं यहाँ पे? सरप्लस नाम से। और अगर लॉस आया तो यहां लिखेंगे उसे किस नाम से लिखेंगे? डेफिसिट नाम से। ओके, बैलेंस शीट बनती है लास्ट में इसके अंदर, बैलेंस शीट। तो इसके अंदर तीन चीजें बनेंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो बनती है वो 1 साल की भी बन सकती है और वो 2 साल की भी बन सकती है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है। कुछ बातें ध्यान रखने वाली है कि यहां पे कैपिटल को कहा जाता है कैपिटल फंड, यहां पे प्रॉफिट को कहा जाता है सरप्लस और यहां पे लॉसेस को कहा जाता है डेफिसिट। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी साल का डाटा आ सकता है। फॉर एग्जांपल 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का जो अभी आने वाला है। तो करंट ईयर अगर हमारा ये है तो ये सारे कौन से हो गए? प्रीवियस ईयर। और ये कौन सा हो गया? आगे आने वाला ईयर। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसी साल का डाटा आता है जिस साल का हम बना रहे हैं। मान लीजिए अगर हम 2020 का बना रहे हैं तो उसी साल का डाटा आएगा। अब बैलेंस शीट भी सिंपल है, अगर 2019 की बना रहे हैं तो उसका डाटा और 2020 की बना रहे हैं तो उसका डाटा। कुछ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है तो वो मैं आपको एडजस्ट करना सिखाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए तो इतना ही है। अब अगली वीडियो से हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू क्लास।